सभी साथियों को नमस्कार। आज शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी से संबंधित वन लाइनर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पार्ट 1 के अंतर्गत सीखने का प्रयास करेंगे। पर्सनालिटी या व्यक्तित्व से बचे हुए महत्वपूर्ण अवशेष प्रश्नों को पार्ट 2 के अंतर्गत शोध ज्ञान चैनल पर शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा। इसी क्रम में पहला प्रश्न देखते हैं। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्सोना शब्द का शाब्दिक अर्थ है। पर्सोना शब्द का शाब्दिक अर्थ मास्क या मुखौटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व की सर्वमान्य परिभाषा किसने दी? व्यक्तित्व की सर्वमान्य परिभाषा आलपोर्ट महोदय के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा कि व्यक्तित्व जन्मजात और अंग प्रवृत्तियों का योग है? यह कथन वैलेंटाइन महोदय का है। नेक्स्ट प्रश्न है, मन के अनुसार व्यक्तित्व का डेफिनेशन अर्थात परिभाषा क्या है? मन के अनुसार व्यक्तित्व का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी पक्षों का विशिष्ट संकलन है जो उसके संपूर्ण रूप को कुछ पक्ष अन्य पक्षों की अपेक्षा अधिक विशिष्टता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा कि व्यक्ति के दैहिक, मानसिक, नैतिक तथा सामाजिक गुणों के गतिशील और सुसंगठित संगठन के लिए व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग किया जाता है? यह कथन ड्रेवर महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व का क्या परिभाषा या डेफिनेशन है? गिलफोर्ड ने कहा, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है? यह कथन डेसील महोदय का है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा कि व्यक्तित्व के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है? यह कथन वुडवर्ड महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आलपोर्ट से पहले व्यक्तित्व के कुल कितने डेफिनेशन या परिभाषा दिए जा चुके थे? उत्तर है, आलपोर्ट से पहले व्यक्तित्व के कुल 49 डेफिनेशन दिए जा चुके थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आलपोर्ट ने व्यक्तित्व का डेफिनेशन कब दिया? आलपोर्ट महोदय ने व्यक्तित्व का डेफिनेशन अर्थात परिभाषा सन 1937 ईस्वी में दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं वही आपका व्यक्तित्व है। यह कथन किसके अनुसार है? यह कथन ब्रिटेनिका शब्दकोश के अनुसार है। नेक्स्ट प्रश्न है, आलपोर्ट ने व्यक्तित्व की चौथी अर्थात कितने नंबर की परिभाषा दी थी? आलपोर्ट ने जो व्यक्तित्व का डेफिनेशन दिया वह 50वां डेफिनेशन था, अर्थात 50 डेफिनेशन से पहले 49 डेफिनेशन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा सन 1937 से पहले दिया जा चुका था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन समस्त मनोशारीरिक गुणों का एक तथ्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है? यह परिभाषा आलपोर्ट महोदय का है और यही परिभाषा आज सभी मनोवैज्ञानिकों को मान्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से कौन कौन से कारक हैं? व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं। पहला कारक है जैविक या आनुवंशिक कारक और दूसरा है पर्यावरण संबंधी कारक। नेक्स्ट प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि का स्राव अधिक होने पर व्यक्ति क्या अनुभव करता है? थायराइड ग्रंथि का स्राव यदि अधिक होने लगता है तो व्यक्ति तनाव, चिंता एवं बेचैनी का अनुभव करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व के मानसिक गुण के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया गया है? उत्तर है, व्यक्तित्व के मानसिक गुण के अंतर्गत कल्पना, चिंतन, ध्यान, तर्क, शक्ति एवं बुद्धि को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व के संवेगात्मक गुण के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? उत्तर है, व्यक्ति के व्यक्तित्व संबंधी संवेगात्मक गुण के अंतर्गत क्रोध, दया, प्रेम, साहस, ईर्ष्या इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
शरीर रचना के दृष्टिकोण से शेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? शरीर रचना के दृष्टिकोण से शेल्डन महोदय ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है एंडोमार्फिक, दूसरा है मेसोमार्फिक और तीसरा है एक्टोमार्फिक। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व मिश्रण है। इसका उत्तर है व्यक्तित्व शारीरिक गुणों का, मानसिक गुणों का, सामाजिक गुणों का एवं संवेगात्मक गुणों का मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का सबसे विशिष्ट संगठन है? यह परिभाषा मन महोदय के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, आलपोर्ट ने अपने व्यक्तित्व की परिभाषा में कब संशोधन किया? आलपोर्ट ने अपने व्यक्तित्व संबंधी परिभाषा जो 1937 में दिया गया था, आगे चलकर उन्होंने इस परिभाषा में सन 1961 ईस्वी में संशोधन किया। नेक्स्ट प्रश्न है, आलपोर्ट ने अपने परिभाषा के अंतिम 5 शब्दों अर्थात इनके परिभाषा का जो अंतिम 5 शब्द था वह कुछ इस प्रकार था, यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट के स्थान पर किस शब्द को सम्मिलित किया? अर्थात अल्पोर्टा ने सन 1961 ईस्वी में अपने परिभाषा में संशोधन करते हुए यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट के जगह पर कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर एंड थॉट को सम्मिलित किया। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक कौन कौन से हैं? तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में भौतिक पर्यावरण है, सामाजिक पर्यावरण है, आर्थिक पर्यावरण है एवं सामाजिक पर्यावरण है, सांस्कृतिक पर्यावरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व के शारीरिक गुण के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के शारीरिक गुण के अंतर्गत उसके शारीरिक गठन, उसकी लंबाई, आवाज, वेशभूषा इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेल्डन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? शेल्डन एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? क्रेस्मर अर्थात कई किताबों में क्रेचमर भी लिखा हुआ है, तो क्रेस्मर या क्रेचमर ने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा। पहला है लंबकाय, दूसरा है सुडोलकाय, तीसरा है गोलकाय और चौथा है डायप्लास्टिक। यहाँ डायप्लास्टिक का मतलब होता है उपयुक्त तीनों अर्थात लंबकाय, सुडोलकाय और गोलकाय गुणों का मिश्रण ही डायप्लास्टिक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार व्यक्तित्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, कफ प्रधान, पित्त प्रधान, वात प्रधान। नेक्स्ट प्रश्न है, शेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार दुबले, पतले एवं संकोची व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले होते हैं? तो शेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार दुबले पतले व्यक्तियों को एक्टोमार्फिक कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंडोमार्फिक वर्गीकरण में किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आते हैं? तो एंडोमार्फिक वर्गीकरण के अंतर्गत मोटे, भोजन प्रिय, गोलकाय व्यक्ति को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरों की आलोचना करने वाले व्यक्ति क्रेस्मर के वर्गीकरण के किस कैटेगरी में आते हैं? इसका उत्तर है जो दूसरे की आलोचना करते हैं वह क्रेस्मर के लंबकाय कैटेगरी के वर्गीकरण में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइप ऑफ मैन पुस्तक किसकी रचना है? तो टाइप ऑफ मैन नामक पुस्तक स्प्रेंजर महोदय ने लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मनोवैज्ञानिक स्प्रेंजर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से स्प्रेंजर महोदय ने व्यक्तित्व को 6 भागों में वर्गीकृत किया है, जो इस प्रकार है। पहला है सैद्धांतिक, दूसरा है धार्मिक, तीसरा है सामाजिक, चौथा है आर्थिक, 5वां है राजनैतिक और 6वां है कलात्मक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिक युंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? तो मनोवैज्ञानिक युंग ने व्यक्तित्व को 2 प्रकार में बांटा था, एक को कहते हैं अंतर्मुखी और दूसरे को कहा जाता है बहिर्मुखी। अगला प्रश्न है, उभयमुखी क्या है? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी गुणों का मिश्रण ही उभयमुखी कहलाता है। अर्थात किसी व्यक्ति के अंदर यदि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण सम्मिलित हैं तो उस व्यक्ति को हम उभयमुखी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, युंग के अनुसार किस प्रकार के व्यक्ति आशावादी होते हैं?
तो युंग के अनुसार बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आशावादी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषताओं में मिलनसार, खुशमिजाज, समायोजन का गुण इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अच्छे लेखक होते हैं? तो जो व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं वह अच्छे लेखक हो सकते हैं लेकिन अच्छे वक्ता नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नेता, अभिनेता एवं खिलाड़ी होते हैं? तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अभिनेता, नेता एवं खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व को किसने 6 वर्गों में विभाजित किया? इसका उत्तर है स्प्रेंजर ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को 6 वर्गों में विभाजित किया। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां कौन सी हैं? तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण अर्थात TAT अर्थात थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, दूसरा है बाल संप्रत्यय परीक्षण CAT अर्थात चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, तीसरा रोसार स्याही धब्बा परीक्षण RIT अर्थात रोसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट, और चौथा है वाक्य पूर्ति तथा कहानी पूर्ति परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधियां कौन कौन सी हैं? यहाँ आत्मिक को आत्मनिष्ठ पढ़ा जाए, अर्थात व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधियां कौन कौन सी हैं? आत्मनिष्ठ विधियों में जीवन इतिहास विधि है, प्रश्नावली विधि है, साक्षात्कार विधि है, आत्मलेखन विधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियां कौन कौन सी हैं? तो वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत मापन रेखा विधि, समाजमिति विधि, शारीरिक परीक्षण विधि एवं मिश्रित निरीक्षण विधि को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधियां कौन कौन सी हैं? तो व्यक्तित्व मापन के मनोविश्लेषणात्मक विधियों में स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि एवं स्वप्न विश्लेषण विधि को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को किसने दिया? तो व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को सिगमंड फ्रायड ने दिया। यह टेट की परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण अर्थात TAT किसने दिया? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण अर्थात TAT को मार्गन तथा मरे ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल संप्रत्यय परीक्षण अर्थात CAT अर्थात चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट को किसने दिया? तो चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट या बाल संप्रत्यय परीक्षण को बेलाक महोदय ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजमित विधि के प्रवर्तक कौन है? समाजमित विधि के प्रवर्तक JL मोरिनो हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में विल टू लिव को महत्व दिया? तो एरिक्सन महोदय ने अपने व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत में विल टू लिव को महत्व दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो एरिक्सन महोदय ने व्यक्तित्व विकास की कुल 8 अवस्थाओं को बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नव फ्रायडवादी विचारक किसे कहा जाता है? तो एरिक्सन महोदय को नव फ्रायडवादी विचारक कहा गया है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।